जी, आपने देखा कि ये तमाम कचौरियाँ जो हैं, वो हमने फ्राई करके डीप फ्राई कीजिएगा इसको, डीप फ्राई करके हमने बाहर निकाल ली है। अब हम बरकतें, मग़फ़िरत और रहमत, रमज़ान का हर दिन एक नई सादत। आप लोग की बहुत फरमाइश आ रही है, थैंक यू वेरी मच। लोग आप बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे अप्रिशिएशन बहुत मिल रही है। आपकी फरमाइश है कि जी मुस्तफा से हम दाल वाली कचौरी बनाए। मैंने सोचा क्यों नहीं बनवाते, जरूर बनवाऊंगा मैं। लेकिन मुझे याद आया कि अफजल निजामी की एक हिट रेसिपी मेरे पास है दाल कचौरी की। अफजल भाई हमारे साथ बहुत अच्छे काम किया है, तो मैं सोचा वो देखें। लेकिन आपको बता दूं, प्लीज अगर पसंद करते सब्सक्राइब करें। मेरा टारगेट है 20,000 सब्सक्राइबर बढ़ाने का। इस दफा आप मेरे साथ दें, वहां चल के देखते हैं आप कैसे घर पे बना सकते हैं बाजार वाली दाल कचौरी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ अफजल निजामी और शेफ सादत किचन के अंदर आज आपको दाल की कचौरी जो है वो बनाना सिखाएंगे। दाल की कचौरी के लिए मसूर की दाल आपको चाहिए, लाल दाल। अगर मसूर की समझ ना आए तो दाल लाल जो है उसको आपने सबसे पहले आपने उबलने के लिए रख देना है। 1 कप ही हम पानी डालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दाल की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले तेल डाला और तेल के साथ ही आपने इसके अंदर पानी शामिल किया। 2 टीस्पून तकरीबन जो है वो इसमें नमक जाएगा। इसको हम मिक्स करेंगे। जैसे नमक आपका जो है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर मैदा शामिल कर देना है। और अब हम कचौरी का मैदा गूंद रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइट मैदा ना हो आपका। आटा अच्छा सा आपने गूंद लिया है। गूंदने के बाद आपने क्या करना है, इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेने हैं। दाल जो हमने रखी थी ये तैयार हो चुकी है। कोई सा भी ऐसा मलमल का कपड़ा ले लें, घर में दुपट्टा हो वो ले लें। आप किसी भी स्टैंडर के ऊपर रखें। इस तरीके से आपने इसके ऊपर डालनी है। और डालने के बाद आपने क्या करना है, सादा पानी वो आप इसके ऊपर डालेंगे, ऑटोमेटिकली ये ठंडी हो जाएगी। क्योंकि पानी जो है वो सारा इसका ड्रेन करना है, निकालना है। उसके बाद आपने एक बाउल के अंदर आपने इसको निकाल लिया। दाल को हल्का सा आपने मसल लेना है और साथ ही इसके तकरीबन 2 से 3 चुटकी हल्दी जो है वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे और हस्बे ज़रूरत सॉल्ट, नमक हम इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे हम। उसके बाद पेड़े को थोड़ा सा आप खींचें और इसको डबल कर दें। हस्बे ज़रूरत जो आपकी मंशा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने दाल इसके अंदर स्टफ़ नहीं करनी। ये देखें, इतनी सी दाल आप स्टफ़ करें और इसको हर तरफ से बंद कर दें। पेड़े की तरह रोल करके आप इसको रखते जाएं। उसके बाद तेल या घी लेके आपने इस तरीके से आपने इसकी टिक्कियाँ बना लेनी है। अगर ऐसा ना कर पाओ तो आपने किसी भी टेबल के ऊपर या आपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर आपने इसको बेल लेना है। उसके बाद आपने तेल के अंदर आपने जोड़ देनी है। दरमियाना तेल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप डालें और ये जो है बहुत गर्म हो, अंदर से कच्ची रह जाए। बड़े आराम से प्यार से इसको एक तरफ से जब पक जाए तो दूसरी तरफ आप कर दीजिएगा इसको। ठीक है जी, आपने देखा कि ये तमाम कचौरियाँ जो हैं वो हमने फ्राई करके डीप फ्राई कीजिएगा इसको। डीप फ्राई करके हमने बाहर निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे कि कचौरी आपकी बन गई, तैयार होगी। अब हम आलू की तरकारी जो है वो तैयार करेंगे। आलू की तरकारी बनाने के लिए आपको हस्बे ज़रूरत जो है वो पानी चाहिए। ठीक है, पानी डालने के बाद आपने इसके अंदर तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो आपने आलू शामिल कर दिए। और हल्दी का कलर बड़ा अच्छा लगता है। 1/2 टीस्पून ये सूखा धनिया, ज़ीरा आधा टीस्पून आप डालते जाइएगा। 1 टीस्पून जो है बराबर का नमक और कुटी मिर्च जो है ये 1.5 टीस्पून आप इसमें हस्बे ज़रूरत। और कलंजी के बगैर आपको पता है कि तरकारी अधूरी है। ये तमाम चीज़ें डाल के अब हम इसको उबाल देंगे। आपने देखा कि दाल वाली कचौरी आपको बना के दिखा दी हमने और उसके साथ जो है वो आलू की तरकारी हमने आपको बना के दिखा दी। और साथ साथ लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। कल का एपिसोड देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कल हम बना रहे हैं ढाका चिकन। बहुत मजेदार एपिटाइजर है। कभी भी बनाए, ईद पे बना सकते हैं, रमजान में बना सकते हैं। आपने मुझे कमेंट्स बताना है अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है, हमारे कैसा लग रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरा चैलेंज है अपने आप से कि मुझे 20,000 सब्सक्राइबर बढ़ाने इस ईद तक। और अगर आपने नहीं भी सब्सक्राइब किया तो फौरन सब्सक्राइब करें। और कल की एपिसोड ना भूलिएगा देखना, जिसमें हम बनाएंगे ढाका चिकन।